हे परमात्मा, हे चित्त के निवृत्ति को, चित्त की प्रवृत्ति को शांत करने वाले महापुरुष, हे नारद जी हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम प्रभु। सुर नर मुनि को नहीं जेहि न मोह माया प्रबल। तो तीनों को हम दिखा रहे हैं सामंजस्य स्थापित करके। ये तुलसीदास जी ने जो बात लिखे हैं वह कितना प्रतिशत सही भी है कि नहीं भी है, उसका एक छोटा सा उदाहरण पेश कर रहे हैं। तब नारद जी को वृतांत सारी बताए जयंत कौआ ने, और हे जयंत तुमने अपराध तो घोर किया है जिसका सजा है ही नहीं, केवल मृत्यु के अलावा। लेकिन फिर भी हमको विश्वास है तुमने अपराध यह किया कि ब्रह्म को नर के रूप में एक तुच्छ मानव समझा और एक प्रेमी समझा जो एक स्त्री के गोदी में लेटे हुए हैं, विहार कर रहे हैं। ए बच्चे शांत रहिए। तो नारद जी समझ गए। नारद जी उनको कहे जाओ तुम जिनका अपराधी हो उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं के शरण में जाओ, चूंकि वो माता हैं। भगवान के लिए नहीं बोले, जो भगवान के पास जाओ, तुम जिनके साथ ऐसा बर्ताव किया है उन्हीं के चरणों में जाओ, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। गया, लुका भी चल रहा पीछे पीछे और भगवती के चरणों में साष्टांग दंडवत लेट गया। माँ हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दे। तो माता ने, भगवान राम ने कहा ना सीते, ये क्षमा के लायक नहीं है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। दंड की जो व्यवस्था है भारत में या धर्मशास्त्र के अंतर्गत, वह इसलिए है यदि गलती करने के बाद अगर दंड की व्यवस्था न होगा तो श्रुति का और वेद का मार्ग भंग हो जाएगा। वेद का मार्ग भंग हो जाएगा अगर अपराधी को दंड नहीं मिलेगा। तो जो मन में आएगा वही करेगा। क्या बहू, क्या बेटी, क्या पिता, क्या माता, क्या समाज, क्या पड़ोसी, क्या दियाद, जब जैसा मन होगा वैसा करेगा। इसीलिए धर्मशास्त्र ने न्याय शास्त्र की व्यवस्था की है, न्याय की मीमांसा की, और जिसके प्रणेता हैं गौतम ऋषि। कानून की किताब लिखने वाले आदि गुरु हैं गौतम ऋषि, न्याय शास्त्र के प्रणेता। तो भगवती भगवान राम को प्रेम पूर्वक मना लिए। कहा नहीं, चलो तुम कहती हो तो बात तो तुम्हारा हम मान लेते हैं, लेकिन इसको दंड देना आवश्यक है। तो एक नयन कर त्यजा भवानी, दोनों आंख से अंधा कर रहे थे भगवान, लेकिन भवानी की कृपा से उन्होंने स्तुति किए प्रभु का। और देखिए, माँ ऐसे हैं जो अपने उदंड बालकों के लिए भी अपने पति से स्तुति करते हैं। अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हो गया हो गया हो गया, अरे अब नहीं बदमाशी करेगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो लेकिन भवानी ने कही ठीक है, तुम अगर ऐसा करना चाहते ही हो तो ऐसा करो जो एक आंख कम से कम रहने दो, छोड़ दो। एक आंख उनका जो है उस लुका के वजह से हो गया। जय श्री सीताराम। इसलिए कौवा को एक आंख गड़बड़ है, लेकिन चेष्टा अगर हो तो कौवे की तरह शास्त्र यहाँ। अब देखिए, वहां पे माया उसको घेरा तो नर के रूप में भगवान अवतार लिए, माया मनुष्य हरिण, तो उनको ब्रह्म न समझ करके मनुष्य समझ बैठा, इसलिए उसको दंड मिला, भगवान के द्वारा दंड मिला। और शास्त्र कहता है
काग चेष्टा बको ध्यानम। अगर चेष्टा, कौए को देखिए, बड़ा पवित्र, सुंदर, स्मार्ट रहता है कौआ हर वक्त सदैव। कौए को आप गंदा नहीं देख सकते हैं। और बगुले का ध्यान, कोई भी आ जाए, पकड़ने के लिए भी आ जाए, लेकिन अगर उसने मत्स्य को, मछली को देख लिया तो फिर क्या मजाल, उसको कूट भी देंगे तो भी वो टसमस नहीं करेगा। ध्यान, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च। गृह त्यागी, स्वल्पहारी, अल्पहारी, ये सब शास्त्रों की बड़ी विशेषता है भाई। अल्पाहार का, स्वल्पाहार का, श्वान जैसे निद्रा, विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये सब अगर लक्षण विद्यार्थी में नहीं है तो फिर विद्यार्थी क्या है भाई? क्योंकि विद्यार्थी के लिए कहा गया है छात्राणाम अध्ययने तपः। क्योंकि यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं तो थोड़ा इन लोगों को भी मतलब की बात होनी चाहिए। छात्रों के लिए केवल अध्ययन, रीडिंग ही तपस्या है। कितना भी सोया है श्वान, कुकुर, लेकिन थोड़ा सा यदि हवा, एक पन्ना उड़ जाए तो तुरंत वो जग जाएगा। ऐसा उसका निद्रा है। ऐसे होना चाहिए मनुष्य को। और यही निद्रा को, निद्रा विजयी हो गए थे लक्ष्मण जी और अर्जुन। तो ये तो हो गया देवताओं को माया कैसे कर, भगवान शंकर भवानी को बता रहे हैं भाई। और नर अर्जुन को कैसा मोह हो गया सो देखिए भाई। कोई जरूरी नहीं है जो आपके साथ भगवान भी हो और तब भी आपका बुद्धि, माइंड फ्रेश हो रहे, कोई जरूरी नहीं। क्योंकि आदत लगी है मुद्दत से, भला कब छूट सकती है। रखी है चुनौती पातिक